हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो लर्नर्स, आज जो हम अपनी क्लास में करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस जिसको हम चेंज एक्टिव पैसिव भी कहते हैं, जिसको हम चेंज द वॉइस का दूसरा नाम क्या है? एक्टिव पैसिव। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसको समझेंगे वे एक्चुअली चेंज द वॉइस होते क्या हैं, इनका चेंज द वॉइस नेम क्यों पड़ा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले मैं आपको दो सेंटेंस लिखते हैं। हम यहाँ टॉम राइट्स अ लेटर, ये हमारा पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? ए लेटर इज रिटन बाय टॉम। पहले आप दोनों सेंटेंसेस को रीड करो। फर्स्ट सेंटेंस है टॉम राइट्स अ लेटर, सेकेंड है हमारे पास ए लेटर इज रिटन बाय टॉम। देखो दोनों के सेंस क्या है? सेम है। दोनों सेंटेंस क्या है हमारे पास? सेम है। पहले का सेंस भी वही है, जो लेटर है वो किसने लिखा है? टॉम ने। सेकेंड के सेंस भी यही है, भी जो लेटर है वो टॉम के द्वारा लिखा गया है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? कौन सा टेंस एक्टिव है और कौन सा टेंस पैसिव है? इस टॉपिक को हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। डूअर मीन्स करने वाला, एक्शन मीन्स काम। ठीक है, डूअर मीन्स करने वाला। जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम को करने वाला होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या होता है? वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। वो एक्शन को रिसीव करता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, इसी बात को हम अपने जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसी पे हम इसको इस सिचुएशन में देखते हैं। इन दोनों टेंसेस को, जैसे हमने फर्स्ट लिखा है टॉम राइट्स अ लेटर। सबसे पहले आप देखो वर्ब कौन सी है? राइट्स। हियर वर्ब इज है, हियर हमारी जो वर्ब है वो क्या है? राइट्स। काम क्या हो रहा है? लिखने का। ठीक है, अब हमने डूअर चेक करना है। हमारा डूअर कौन है? हमारे एक्शन को करने वाला कौन है? राइट कौन कर रहा है? लेटर कर रहा है या टॉम कर रहा है? ऑब्वियसली हमें पता है जो लिखने का काम कर रहा है वो टॉम कर रहा है, लेटर नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है? हमारा डूअर कौन है? एक्शन को करने वाला। हमें पता है जो काम कर रहा है वो टॉम कर रहा है, तो टॉम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमें अपना डूअर मिल गया है। नेक्स्ट हमने कहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? हमारा एक्शन का जो काम को रिसीव करता है। तो आप चेक करो यहाँ पे काम रिसीव कौन कर रहा है? तो रिसीव का काम क्या है? लेटर कर रहा है। ठीक है, तो लेटर लेटर यहाँ पे हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे एक्शन को रिसीव करता है। तो हमें ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर जो हमारे पास टॉम है, और ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा रिसीवर जो हमारे पास लेटर। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका डूअर है, वो एज ए सब्जेक्ट आता है। अगर हमारे सेंटेंस में, हमारे टेंस में हमारा जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, तो वो उस टेंस को क्या कहा जाता है? उस टेंस को एक्टिव कहा जाता है। एक्टिव टेंस कौन सा है? जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है
वो क्या होता है, डूअर होता है, काम को करने वाला है। जैसे हमारे फर्स्ट टेंस में जो हमारा डूअर है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, इट मीन्स जो हमारे पास जो टेंस है वो फर्स्ट वाला वो हमारा एक्टिव है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास सेकेंड सेंटेंस है, आप चेक करो, अ लेटर इज रिटन बाय टॉम, हमारी जो रिटन है वो क्या है हमारे पास, एक्शन मीन्स वर्ब। अब हमने इसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, लिख कौन रहा है, लेटर लिख रहा है या टॉम लिख रहा है, लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है, टॉम के द्वारा हो रहा है। तो टॉम यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या वो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, क्या वो जो डूअर है हमारा वो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, नहीं, वो हमारे सब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं है। इट मीन्स जो हमारे पास सेकंड टेंस है वो हमारा पैसिव फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो डूअर है वो सब्जेक्ट नहीं है। जब भी हमारा डूअर सब्जेक्ट की प्लेस पे न होकर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे होगा तो उस टेंस को हम क्या कहेंगे, उस टेंस को हम पैसिव वॉइस कहेंगे, पैसिव कहेंगे। ठीक है, अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया, एक्टिव किसको कहेंगे और पैसिव किसको कहेंगे। अब हम इसको एक बार से और करते हैं, एक्टिव और पैसिव इन क्विक वे जो हमने अभी किया है, बस उसको सिर्फ अब हम क्विक मेथड से करते हैं उस चीज को। एक्टिव क्या है, जिसमें जो हमारा डूअर है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो पैसिव है उसमें जो हमारा डूअर होता है, काम को करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट ना होकर वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इज इट क्लियर? तो अब आप चेक करोगे कौन सा टेंस एक्टिव है, कौन सा टेंस पैसिव है। पहले हम एक्टिव पैसिव में डिफरेंस करना ही सीखेंगे ताकि हमें पता चल सके हमारा टेंस कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। ठीक है, जैसे हमने टेंस लिया, मोहन killed the snake. The snake was killed by मोहन। अब हम दोनों टेंसेस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आप बर्ब देखो, बर्ब क्या है, किल्ड। मारने का काम कौन कर रहा है, स्नेक कर रहा है या मोहन। यस, इज इट क्लियर? हमें जो मारने का काम है वो मोहन के द्वारा किया जा रहा है। इट मीन्स जो मोहन है हमारे पास वो क्या है, डूअर है या रिसीवर है। ठीक है, मीन्स जो मोहन है वो काम को करने वाला है, इट मीन्स वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो जो हमारा पहला टेंस है वो हमारे पास क्या है, वो एक्टिव है या पैसिव है, नेचुरली वो एक्टिव है क्योंकि जो उसमें जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है वो हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पे। ठीक है, यही बात हमने की थी कि जो एक्टिव होता है उसमें जो हमारा डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस का हमें पता है। जो वर्ब है उसके पहले वाला वर्ड, उससे पहले वाली प्लेस क्या होती है, सब्जेक्ट की होती है, और जो वर्ब है उसके बाद वाली प्लेस किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। ठीक है, अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं अपना, द स्नेक वॉज किल्ड बाय मोहन। देखो दोनों जो हमारे टेंसेस है उसमें एक बात पे फोकस किया गया है, भी जो सांप है वो मोहन ने मारा, जब मोहन जो स्नेक है वो किसके द्वारा मारा गया है, मोहन का। लेकिन दोनों में देखो बात सेम है लेकिन फोकस चेंज हो गया है। पहले जो हमारा सब्जेक्ट था वो डूअर था, लेकिन अब जो सेकेंड टेंस में जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या हो गया, अब वो रिसीवर हो गया। ठीक है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है
वो रिसीवर हो गया है, वो डूअर नहीं, वो रिसीवर हो गया है। जो हमारा पैसिव होता है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, वो क्या होता है, एक्शन को रिसीव करने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर है मोहन। तो अगर हमारा सब्जेक्ट रिसीवर है तो ये जो हमारे पास सेकंड टेंस है वो क्या है, वो हमारा पैसिव फॉर्म है। ठीक है, तो अब हमें ये बात क्लियर है, हमने इस बात को आइडेंटिफाई कर ली है, जो हमारा टेंस है वेदर द टेंस इज एक्टिव और इन द पैसिव फॉर्म, ये बात हमने सीख ली है। नेक्स्ट, यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म। आगे करने से पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ करते हैं। कुछ हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम एज सब्जेक्ट यूज करते हैं। हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं। वो हमारे पास प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्लेसेस में यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। ठीक है, आई एंड वी, ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है जिसको हम सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, और यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, इसको भी हम सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है ही, शी, इट एंड दे, ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है जिनको हम सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं। देन अब हमने ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानना है जिसको हम रिसीवर कहते हैं। ओके, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ऑब्जेक्ट ऑफ वी इज अस, ऑब्जेक्ट ऑफ यू इज ऑल्सो यू। जो यू हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जिसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है। देन ही, ऑब्जेक्ट ऑफ ही इज हिम, ऑब्जेक्ट ऑफ शी इज हर, इट का ऑब्जेक्ट सेम एंड दे का ऑब्जेक्ट देम। इज इट क्लियर? तो आप देखो जो मैंने सब्जेक्ट है वो सभी के सभी कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं क्योंकि हम उनको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हम बर्फ से बाद में लिखते हैं, तो ये हमें स्मॉल लेटर्स में चाहिए। तो इसके बाद जो हमारे पास चेन्स ऑफ वॉइस है वो हम कैसे बनाएंगे, ये सभी के सभी टेंस के ऊपर बेस्ड हैं। इसके लिए हमें गिवन एग्जांपल्स दी होंगी उनमें वर्ब को चेक करना है। ये जो हमारी वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की है, पास्ट की है, वेदर फ्यूचर की है। सबसे पहले हमने जो टेंस के रूल्स किए हैं उनको भी हमें रिमाइंड करना होगा। जैसे मान लो आपके पास मैंने फर्स्ट कुछ एग्जांपल्स दी हैं। टॉम ड्राइव्स अ कार। ओके, तो चेंज द वॉइस करने के मेथड, सबसे पहले मेथड क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने वर्ब को चेक करना होता है। इज इट क्लियर? सबसे पहले हमने किसको, वर्ब को चेक आइडेंटिफाई करना है जो टेंस किस फॉर्म में है। यहाँ जो गिवन है हमारे पास टेंस किस समय को है, किस टाइम से रिलेटेड है, वो प्रेजेंट है, पास्ट का है, जब फ्यूचर है, ये बताना किसका काम है, ये बताना वर्ब का काम है।
ओके, अब हमारे पास वर्ब क्या है, ड्राइव्स, ठीक है, ये हमारे पास ड्राइव क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस। इज इट क्लियर? तो हमें पता है वे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, उसके साथ जो एस है वो कौन से टेंस में यूज होता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो आपके पास एक्टिव कैसे होगा, आपके पास एक्टिव होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? जहां पे तक आपको देखो हमारे पास वैसे ही है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हमें दो तरह के जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं और दोनों के लिए स्ट्रक्चर को अलग अलग यूज करना पड़ता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस यूज करेंगे। अगर हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है डूअर है, इफ वो मोर देन वन पर्सन है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो अलग से रहने वाला है। मान लो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, तो हम प्लूरल को दे लेके चलते हैं। दे, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दे, ठीक है। अब इसी टेंस को आप प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, दे ड्राइव अ कार, ठीक है। तो इस टेंस में हमने क्या किया है, जो हमारी वर्ब थी उसमें ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है विदाउट एस और ईएस। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन गया, हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है एक्टिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में है वहां पे हमें दो तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, वहां पे हमें दो तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। लाइक देखो आप कैसे, टॉम ड्राइव्स अ कार और दे ड्राइव अ कार। दोनों टेंस किस फॉर्म में है, प्रेजेंट सिंपल में है। ये हमें किसने बताया, ये हमें वर्ब ने बताया, क्योंकि हमने सबसे पहले किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसका वर्ब ही देखना पड़ता है। ड्राइव, ड्राइव्स, ये प्लूरल और ये सिंगुलर। इज इट क्लियर? ये हमारे एक्टिव हैं। एक्टिव क्यों? क्योंकि जो काम करने वाला है, जो जिसके द्वारा काम हो रहा है वो सब्जेक्ट हमारा डूअर हमें सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज किया हो। यहाँ पे भी देखो डूअर हमारा सब्जेक्ट है, इट मीन्स ये एक्टिव है। अब हम इसको पैसिव में कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो एक बात आपको याद रखना है, चाहे हम कोई भी टेंस को पैसिव फॉर्म में यूज करें, हमें ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इज इट क्लियर? तो अब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव फॉर्म क्या है, जो हमारा पीछे ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, वो के जो रिसीवर है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो जाएगा, मतलब वो सब्जेक्ट की प्लेस पे हम यूज नहीं करेंगे। किसको यूज करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करेंगे, कब, इन द पैसिव फॉर्म में,
ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पे हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है, लेकिन जब हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कौन से? इज, एम, आर। कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल के लिए। प्रेजेंट सिंपल के लिए हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब चाहिए? इज, एम, आर। कब यूज करने हैं? ओनली इन द पैसिव फॉर्म। प्लस V3 प्लस बाय प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो हमारा सब्जेक्ट हो। इज इट क्लियर? तो हम इन दोनों टेंसेस को बनाएंगे इन अपने पैसिव फॉर्म में। टॉम ड्राइव्स अ कार। इज इट क्लियर? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ए कार। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है। अब हमारा जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है वो अ कार है, तो इसके लिए कार हमारे पास क्या है? सिंगुलर। ए कार इज। थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन। ए कार इज ड्रिवन बाय टॉम। टॉम यहाँ पे क्या बन गया? रिसीवर बन गया। ठीक है, रिसीवर बन गया। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? पैसिव फॉर्म है। अब सेकंड सेंटेंस को आप ध्यान से देखो। एज पैसिव बनाना है, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। ए कार इज ड्रिवन बाय। अब जहां पे दे का ऑब्जेक्ट मैंने आपको अभी करवाया है। दे का ऑब्जेक्ट हमने क्या किया है? देम किया। ठीक है, अब दे नहीं लगेगा क्योंकि जो दे है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे लगता है। ठीक है, अब हमने प्लेस चेक करो। वर्ब के बाद किसका प्लेस होता है? ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है। तो अब हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? अब ऑब्जेक्ट चाहिए। तो दे का ऑब्जेक्ट है हमारे पास देम। यहाँ तक टॉपिक की है वो आप सभी को क्लियर है? ओके। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक, हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। चेंज द वॉइस। आप पहले बेस के ऊपर वर्क करो। हम अगली की क्लास आगे इस कंसेप्ट को अपनी अगली क्लास में प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।